बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा अरबिक टीचर में आज के सबक इब्तदाई तिब्बी इमदाद के सवालात और जवाबात को करेंगे। सवाल नंबर एक है इब्तदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है। जवाब है किसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स को अस्पताल में जो फौरी तिब्बी इमदाद दी जाती है उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। सवाल नंबर 2 था इब्तदाई तिब्बी इमदाद के क्या फ़ायदे या फ़वाइद क्या है। मैंने शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है। इसका जवाब है हादसे का शिकार शख्स की ज़िंदगी बचाने में मदद मिलती है। जो शख्स हादसे का शिकार है उसकी ज़िंदगी बचाने में मदद मिलती है। नंबर 2 मज़कूरा शख्स की सेहत मज़ीद बिगड़ने से बच सकती है। और तीसरा है मज़कूरा शख्स अपने अंदर बेहतरी महसूस करता है। ठीक है, तो ये 3 हैं जिसके जवाब। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आप लिखें इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत कहाँ और किस वक्त पेश आती है। तो कहाँ किस वक्त, मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, किस वक्त पेश आती है। ये सवाल आप लिखेंगे तो जवाब आप लिखेंगे किसी भी हादसे की सूरत में किसी भी वक्त किसी भी जगह पेश आ सकती है। किसी भी हादसे में, ठीक है, आप पूरा लिखेंगे कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत किसी भी हादसे में किसी भी वक्त और किसी भी जगह। ठीक है, 3 चीज़ें आपने किसी भी हादसे में, किसी भी वक्त और किसी भी जगह इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पेश आ सकती है। इसी तरह अगला सवाल है सांप काट ले तो मुतासरा जगह को दिल से नीचे क्यों रखते हैं। उस जगह को दिल से नीचे क्यों रखते हैं। सवाल नंबर 4 है, लिखते जाए। सवाल नंबर 4 आप लिख लें कि सांप काट ले तो मुतासरा जगह को दिल की सतह से नीचे क्यों रखते हैं। इसका जवाब क्या है जी। अगर सांप काट ले तो मुतासरा जगह को दिल की सतह से नीचे इसलिए रखते हैं कि जहर के दिल तक पहुँचने की रफ्तार सुस्त हो। जहर के दिल तक पहुँचने की रफ्तार क्या हो, सुस्त हो। तो रफ्तार जब सुस्त होगी तो टाइम ज़्यादा मिलेगा जिससे आप मरीज़ को बआसानी जो है। उसका तरीका ये है कि जिस जगह सामने काटना है उसको मजबूती से बांधेंगे उसके ऊपर वाली जगह, और बांध कर दिल ऊपर होना चाहिए और वो जगह कटी हुई जो है वो हाथ भी हो सकता है, पाँव भी हो सकता है, कोई भी जगह उसको आप नीचे रखें ताकि जो सर्कुलेट है, दिल की सर्कुलेशन जो है वो खून की उसकी कम हो और दिल तक उसका असर लेट है। डूबने वाले शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद आप कैसे देंगे। अगर कोई शख्स डूब रहा हो, डूबने के बाद उसको निकाल कर सबसे पहले आप उसकी नब्ज़ चेक करेंगे, स्टेप 1। स्टेप 2 उसको उल्टा करके उसका पानी निकालेंगे। आप ये लिखते जाएँ, आप उसका पानी निकालेंगे ताकि उसकी सांस जो है वो बहाल हो जाए, और उसके बाद भी उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। इसी तरह एक सवाल है अगर कोई शख्स बिजली के तार से चिपट जाए तो क्या करना चाहिए। अगर कोई आदमी बिजली की तार से चिपट जाए तो फ़ौरन बिजली का स्विच जो है वो ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, या उसका फ्यूज़ निकाल देना चाहिए। इसी तरह अगर कोई शख्स बिजली से चलने वाली मशीन के साथ चिपट जाए तो उस शख्स को भी बिजली से चलने वाली मशीन के साथ चिपटा हुआ उसको फ़ौरन ना हाथ लगाया जाए, क्योंकि करंट उसमें मौजूद होता है, वो आप में शिफ्ट हो सकता है और आपको ज़्यादा झटका लगेगा। ठीक है,
उससे आप उस शख्स को फ़ौरन ना पकड़ें, कपड़ा डालें या कोई लकड़ी का सहारा लेकर फिर उसको आप अलग करें। लू से मुतासिर होने वालों की बड़ी तादाद बच्चों और बूढ़ों की क्यों होती है? इसका जवाब लिखें। बच्चों या बूढ़ों की क़ुव्वत मुदाफ़ात यानी जो बीमारी से जो मुकाबला करने की जो सलाहियत जिस्म के अंदर होती है उसको क़ुव्वत मुदाफ़ात कहते हैं, वो बच्चों और बूढ़ों में कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो गर्मी से ज़्यादा मुतासिर होते हैं और नौजवानों की जो जल्द लू लग जाती है और वो बुखार में या दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। और एक सवाल है, मूसिल अशिया से क्या मुराद है? ऐसी अशिया जिनमें से बिजली के करंट के बहाव आसानी से गुजर सकता है, बिजली का करंट जिसमें से आसानी से जा सकता है उसको मूसिल अशिया कहा जाता है, जैसे लोहा, तांबा, पीतल वगैरह। एक सवाल है, रेस्क्यू 1112 क्या काम करती है? तो उसका आप जवाब लिखें। रेस्क्यू 1112 यानी 1122 किसी भी हादसे का शिकार होने वाले अफराद या फ़र्द को फौरी तौर पर मदद फराहम करके उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। तो ये आपके सवालात के जवाबात हैं, इनको आपने अपनी नोटबुक पर उसकी प्रैक्टिस करनी है। अस्सलाम वालेकुम।